नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। बांग्लादेश में जो आप सभी को पता है कि उथल पुथल मचा हुआ है। वहां के PM शेख हसीना देश छोड़ चुकी है। अब इस पे सबकी नज़र जा रही है कि आखिर इस उथल पुथल के पीछे किसका हाथ हो सकता है। वहाँ के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आपको हेडिंग दिख ही रहा होगा कि बांग्लादेश में उथल पुथल के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ। क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया कि क्या पूछा जा रहा है कि जो बांग्लादेश में जो उथल पुथल हो रहा है उसके पीछे क्या चीन और पाकिस्तान का हाथ है क्या? क्वेश्चन मार्क्स है। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सरकार विपक्ष एक मत। तो देखिए, भारत में आज सर्वदलीय बैठक थी, पक्ष विपक्ष दोनों के नेता थे। इस बैठक में क्या सब हुआ आज जानते हैं, ठीक है? ये सभी जानने वाले डिटेल में। तो देखिए, कहता है कि बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत नज़र बनाए हुए हैं। ये जो घटना जो घट रही है वो उस पे जो भारत है वो अपनी नज़र बनाई हुई है, क्योंकि पड़ोसी देश है। कुछ समय पहले श्रीलंका में यही हाल हुआ था, अब बांग्लादेश में है। पड़ोसी देश से तो नज़र बनाए रखना भी जरूरी है। इस बीच सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में विपक्षी नेताओं की चिंताओं और सवालों पर व्यापक रूप से चर्चा करते हुए सरकार ने उन्हें अपने भरोसे में लिया। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के घटनाक्रम से भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों से लेकर वहां बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति में भारत की रणनीति पर क्या किए, चर्चा किए हैं। तो सर्वदलीय की जो बैठक था, ये कुछ तस्वीरें हैं जो बैठक की जो है तस्वीरें इसमें आपको दिख रहा होगा। इसमें पक्ष विपक्ष दोनों के नेता हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर भी है इसमें मौजूद है। तो देखिए आगे, बांग्लादेश मामले पर मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, फोटो आपको दिखाई दी है। चलिए, संजय मिश्र नई दिल्ली, कहता है बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भविष्य को लेकर भारत उनसे बातचीत कर रहा है, मगर रणनीतिक वजहों से इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में हो रहे गंभीर हिंसक आंदोलन के पीछे चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की भूमिका से जुड़े पहलुओं का भी भारत गहराई से आकलन कर रहा है। यानी कि जो हिंसक हो रहा है बांग्लादेश में उस पर भारत चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की भूमिका पर भी क्या कर रहा है, गहराई से आकलन कर रहा है। कहता है इसके मद्देनजर ही भारत ने बांग्लादेश के ताज़ा हालत पर रणनीति की निगाहें रखते हुए अपनी सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों को सीमा पर हाई अलर्ट कर रखा है। यानी कि सीमा पर जो बॉर्डर पर वो भारत अलर्ट कर रखे हैं सेना को। तख्ता पलट के बाद भारत पहुंची शेख हसीना के साथ केवल उनकी बहनें रेहाना ही नहीं बल्कि कई करीबी रिश्तेदार भी साथ आए। भारत में जो आए हैं शेख हसीना के साथ उनकी बहन भी आई है रेहाना। लेकिन इतना नहीं, केवल बहन और शेख हसीना नहीं आई है, और उनके जो करीबी रिश्तेदार सब है वो लोग भी आए हैं भारत। ठीक है जी, आगे देखिए। बांग्लादेश के घटनाक्रम पर मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं की चिंताओं और सवालों पर इन तथ्यों से रूबरू कराते हुए सरकार ने उन्हें भरोसे में लिया। बांग्लादेश में तख्तापलट से फैली अराजक स्थिति के बीच शेख हसीना के भारत में आने के एक दिन बाद ही केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय आम समिति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताज़ा हालात से विपक्षी नेताओं को रूबरू कराया। यानी कि क्या हालात चल रही है उन सभी से रूबरू कराया विपक्षी नेताओं को एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री जो है। ठीक है, और डॉक्टर एस जयशंकर सर ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी किए हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, चलिए अब आगे कहता है
कि भारत स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के घटनाक्रम से भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव से लेकर वहां बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति में भारत की रणनीति पर चर्चा की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बांग्लादेश के हिंसक घटनाक्रमों के रणनीतिक पहलुओं से जुड़ा सवाल पूछते हुए कहा कि क्या सरकार को इस तरह के उथल पुथल का कुछ पूर्वानुमान था और क्या इसके पीछे ढाका से बाहर की ताकतों विशेष रूप से चीन पाकिस्तान की भूमिकाओं के बारे में कोई जानकारी है। सूत्रों के अनुसार जयशंकर ने कहा कि भारत स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है, यानी कि जयशंकर बोल रहे हैं कि भारत जो इसकी स्थिति पर नजर रख रहा है। और बाहरी ताकतों की बात है तो अभी पाकिस्तान के एक राजनयिक के मोबाइल में बदले हुए डीपी के बारे में जानकारी है जो विद्रोह को समर्थन देने के लिए उनकी रुझान को दर्शाता है, जिसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान का भी इसमें हाथ आ रहा है। ठीक है, कहता है भारत सरकार की इसे रोकने की क्या रणनीति है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार की कुछ तो नीति होगी क्योंकि पड़ोसी देश है। कहते हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ राम मंदिरों पर हमले पर चिंता जताते हुए नेता विपक्ष ने पूछा कि भारत सरकार की इसे रोकने की क्या रणनीति है। और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जो है वो सवाल कर रहे हैं। कहते विदेश मंत्री ने कहा, जब ये राहुल गांधी जी पूछते हैं तो विदेश मंत्री जयशंकर साहब कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं तथा उनकी संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है और सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख से लेकर उनकी अथॉरिटी के साथ संपर्क बना हुआ है। बांग्लादेश के पूर्व पीएम के भारत में रहने से लेकर राजनीतिक शरण को लेकर भी सवाल हुए और सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने पूछा कि शेख हसीना से उनके भविष्य को लेकर सरकार की क्या बातचीत हुई है। जयशंकर ने इस पर कहा कि हसीना से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में बातचीत हुई है मगर इसका खुलासा नहीं किया जा सकता, यानी कि उनके भविष्य का भी बातचीत हुई है लेकिन इसका खुलासा हम नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं जयशंकर जी। अब देखिए, कहते हैं आगे है कि कुछ करीबी रिश्तेदार के साथ हसीना ने ली भारत में शरण, यानी कि अकेले हसीना नहीं, उनके रिश्तेदार भी आए हैं भारत। हसीना के साथ हिंडन एयरफोर्स बेस पहुंचे, उनके करीबी लोगों के बारे में भी सवाल हुए तो विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ करीबी रिश्तेदार उनके साथ आए मगर इनकी संख्या का खुलासा करना मुनासिब नहीं होगा, यानी कि कितने उन रिश्तेदार आए ये खुलासा करना मुनासिब नहीं है। केवल खुलासे किया गया कि शेख हसीना और उनकी बहन साथ में आई है और कुछ रिश्तेदार है तो उसकी संख्या को ये नहीं बताना चाह रहे, मुनासिब नहीं बोल रहे। कहते बांग्लादेश की पूर्व पीएम के ब्रिटेन, फिनलैंड और दुबई में राजनीतिक शरण की चर्चाओं पर भी सवाल हुए, जिस पर विदेश मंत्री ने कहा कि हसीना की इन देशों से बातचीत चल रही है। भारत में कुछ दिन और रह सकती है हसीना, शेख हसीना जो है वो कुछ दिन और रह सकती है। कहते सूत्रों ने बताया कि विपक्षी नेताओं को जो संकेत दिए गए उसके मुताबिक ब्रिटेन में राजनीतिक शरण में अभी कुछ अवरोधक है जिसमें हसीना को कानूनी बचाव का कवच देने का मसला है। बांग्लादेश में उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों की निगरानी में जांच की संभावना को देखते हुए कानूनी कवच देने की गारंटी देने के लिए ब्रिटेन अभी राजी नहीं हुआ है। ऐसे में राजनीतिक शरण का फैसला होने में थोड़ा वक्त लग सकता है और हसीना अभी भी भारत में कुछ दिन और रह सकती है। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान चर्चाओं के हिसाब से शेख हसीना को फिलहाल दुबई में राजनीतिक शरण मिलने की संभावना ज्यादा, यानी कि वो दुबई में उनको शरण मिल रहा है ज्यादा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि विपक्षी नेताओं ने सरकार को पूरा समर्थन देने का दिया भरोसा, यानी कि विपक्षी नेता जो है राहुल गांधी जी है उन्होंने कहा है कि हम सरकार के साथ देने के लिए तैयार है। बिल्कुल साथ देना ही चाहिए जब देश की बात आएगी। तो ये था बांग्लादेश से कुछ रिलेटेड खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण था और हमने आपको बता दिया कि कैसे हिंदुओं पर जो हो रही है वहाँ अत्याचार तो उस पर भी क्या हो सकती है। तो इसके बारे में अनेक सारे प्रश्न राहुल गांधी जी ने किए तो एस जयशंकर साहब ने जवाब दे के बतलाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।